धर्म रक्षक राजा मान सिंह जी आमेर का स्मृति समारोह मना रहे हैं। राजा मान सिंह जी आमेर का जन्म 21 दिसंबर 1550 को आमेर के राजमहलों में हुआ। आप आमेर के प्रसिद्ध राजा भारमल जी के पौत्र व राजा भगवान दास जी के पुत्र थे। मात्र 12 वर्ष की आयु में आपने तलवार चलाने में निपुणता हासिल की और 14 फरवरी 1590 को आप अपने पिता भगवान दास जी की मृत्यु के बाद आमेर के राजा बने। 6 जुलाई 1614 में आपका एलिसपुर महाराष्ट्र में देहांत हो गया। वहीं पर आपका दाह संस्कार किया। वहीं पर आपका स्मारक बना हुआ है, जहां लोग आज भी श्रद्धा से मान सिंह जी को नमन करते हैं। राजा मान सिंह जी आमेर एक कुशल क्षम व्यक्ति, प्रबल सैन्य संचालन, धर्म रक्षक, अजय योद्धा के रूप में इतिहास प्रसिद्ध रहे। आपके लिए राजस्थानी भाषा में यह दोहा प्रचलित है। माई एहड़ा पूत जन जहड़ा मान मरद, समदर खांडो पखारियो काबुल पाड़िया। हे माता, तुम ऐसी संतान को जन्म देना जो राजा मान सिंह के समकक्ष जिस राजा मान सिंह ने भारतवर्ष की सीमा को काबुल तक बढ़ा दिया और बंगाल की खाड़ी में ही पूर्व में भी जगन्नाथपुरी तक पहुंचकर अपनी रक्त रंजित तलवार को सागर के जल में धोकर स्वच्छ किया। आपने अपने जीवन काल के 64 वर्षों में 52 वर्ष तक तलवार चलाई तथा काबुल से लेकर आसाम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक आपने अपने जीवन में 77 बड़े युद्ध और कुल 123 युद्ध लड़े और सभी में विजयी रहा। यह सब कैसे संभव हुआ? यह सब संभव हुआ आपके उस महत्वपूर्ण गुण के कारण, और वह महत्वपूर्ण गुण था कर्तव्य बलिदान की महिमा को बिना फल की अभिलाषा के समझना। कर्तव्य को सर्वोपरि समझा आपने। अपने इष्ट देव गोविंद देव जी, गोपाल जी, कृष्ण जी द्वारा गीता में जो स्वधर्म का ज्ञान दिया था उसे आत्मसात किया, उसे चरितार्थ करके दिखाया और क्षत्रिय संज्ञा को सार्थक किया। क्षत्रिय क्षय प्रणातीत क्षत्रिय, जो क्षय से बचाता है, विनाश से बचाता है, उसे क्षत्रिय कहते हैं। ऐसे क्षत्रिय के धर्म को शाक्त धर्म कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जो साधु समाज की, सज्जनों की, सदाचारियों की दुष्टों से, दुर्जनों से, दुराचारियों से रक्षा करता है, वही क्षत्रिय है। ऐसे क्षत्रिय को शात्र धर्म कहते हैं। राजा मान सिंह जी आमेर ने देश की जनता की
आधिकारियों से रक्षा की और अपने स्वधर्म का, अपने कर्तव्य का, अपने क्षात्र धर्म का पालन किया। आप में वो सभी गुण मौजूद थे जो एक क्षत्रिय में होने चाहिए। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में क्षत्रिय के गुण बताए हैं। शौर्यम तेजो धृति दाक्षम युद्धे चापलायनम दानवी ईश्वर भावस्य क्षात्र कर्म स्वभावम। शौर्य जो युद्ध में मरने मारने की अभिलाषा रखता है उसे सूर कहते हैं और सूर के इस गुण को शौर्य कहते हैं। तेज जिसके चेहरे की तरफ देखकर शत्रु भयभीत हो जाए, ऐसा तेजस्वी चेहरा। धैर्य जो विषम परिस्थितियों में भी घबराए नहीं और उनका मुकाबला करते हुए उनमें से निकल जाए। दक्षता, निपुणता, युद्ध से नहीं भागना, दान देना और ईश्वर भाव, ये क्षत्रिय के 7 गुण हैं। ये क्षत्रिय के स्वभाव में है और ये सभी गुण राजा मान सिंह जी में मौजूद थे और इन्हीं गुणों के कारण वो इतने महान बने कि एक अजय योद्धा रहे और अपने स्वधर्म का पालन किया। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, श्रेयाणाम स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिश्चितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयः। भली प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित अपना धर्म कल्याणकारी है, अपने धर्म पे मरना कल्याणकारक है, दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। हमारे लिए हमारा स्वधर्म, हमारा क्षात्र धर्म ही कल्याणकारी है और राजा मान सिंह जी ने अपने स्वधर्म का पालन किया, अपने भाइयों का, अपने पुत्रों का बलिदान दिया इस स्वधर्म पालन के लिए। कवि ने ठीक ही कहा है, कुटुंब कबीलो आपरो सह पाले संसार भड़वाले कर तब तनो क्षात्र धर्म बलिहार। अपना कुटुंब, अपना कबीला, सारा संसार पालन पोषण करता है, लेकिन वीर अपने स्वधर्म के लिए, अपने क्षात्र धर्म के लिए अपने परिवार का बलिदान कर देता है और वो राजा मान सिंह जी ने किया। अपने कर्तव्य पालन के लिए अपने परिवार का बलिदान दिया और वो भी निष्काम भाव से, जैसा कि गीता में कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो अस्तु कर्मणि। तेरा कर्म में ही अधिकार है, फलों में नहीं है। तू कर्म फल का कारण मत बन, तेरा कर्म न करने में भी संग न हो। राजा मान सिंह जी ने अपने स्वधर्म का पालन किया, वो भी कैसे किया? निष्काम भाव से। राजा मान सिंह जी आमेर ने अपने स्वधर्म पालन के तहत ही अकबर के राज्य का विस्तार किया, लेकिन मुगलों ने क्या दिया राजा मान सिंह जी को? क्या दिया आमेर राज्य को? बादशाह अकबर ने राजा मान सिंह जी को जहर देकर मारने की कोशिश की। जहांगीर ने राजा मान सिंह जी की मृत्यु के बाद उनके असली उत्तराधिकारी जगत सिंह जी के पुत्र महासिंह को गद्दी पर नहीं बैठने दिया। औरंगजेब ने मिर्जा राजा जय सिंह जी को जहर देकर मरवाया। ये दिया मुगलों ने आमेर राज्य। लेकिन उस परमात्मा ने, उस ईश्वर ने राजा मान सिंह जी को वो सब कुछ दिया जो कि एक कर्तव्य मार्ग पर चलने वाले निष्काम कर्मयोगी को मिलता है। आमेर राज्य राजपूताने ने सबसे समृद्ध राज्य के रूप में उभरा। आमेर राज्य राजपूताने का सबसे शक्ति संपन्न राज्य के रूप में उभरा। राजपूताने के अन्य राज्यों का विस्तार हुआ, नवीन राज्यों का विस्तार हुआ, नवीन जागीरों का उदय हुआ।
राजा मान सिंह जी आमेर ने धर्म की स्थापना की, काबुल को फतेह किया और इस देश को पचरंगा ध्वज दिया, जो आज भी देश की मंदिरों पर फहराता है। ये राजा मान सिंह जी की देन है। आपने धर्म की स्थापना की, देश की जनता ने आपको धर्म रक्षक की उपाधि दी। ऐसे राजा मान सिंह जी को मैं सत सत नमन करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय छात्र धर्म।